देखिए ट्रेडर्स, आज समझ लेते हैं कि 2 सितंबर को किस तरीके से मार्केट ने एसएल हंटिंग का कोडिंग काम किया है एंड हम उस पर कैसे काम कर सकते थे। आपकी एंट्री एग्जिट सब कुछ अभी इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। सबसे पहले हम आउटलुक समझ लेते हैं कि मार्केट करना क्या चाहता है, मार्केट का मूवमेंट क्या है। देखिए सबसे पहले मार्केट ने अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम करके मार्केट ने एक रेंज यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब ये रेंज हमें क्या है, क्लियरली विजिबल है। अब जब हमें रेंज क्लियरली विजिबल होती है तो रेंज में किस तरीके से एसएल हंटिंग काम करती है, इसको आज हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें मैं एक्चुअली वीडियोस बना भी चुका हूँ कि रेंज मार्केट में हमें ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। रेंज मार्केट में 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। एक तो अपर साइड, एक होता है सीधी बात रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में जब मार्केट रेंज बाउंड होता है। एक होता है डाउन साइड जो कि मार्केट में एक सपोर्ट की तरह काम करता है, सीधी सी बात है। एंड एक होता है सीधी सी बात है 50% लेवल। ये 50% किसका है, ये जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम हाई टू लो, इसका जब 50% लेंगे तो ये क्या करता है मार्केट में एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट इस पे अप्रोच कैसे कर रहा है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये कि जब तक मार्केट इस 50% के ऊपर रहता है तो मैं मान के चलता हूं कि मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, मैं बाइंग प्रेफर करता हूं। लेकिन जब मार्केट इस 50% के नीचे रहता है तो मैं प्रेफर करता हूं कि कहीं ना कहीं मैं सेलिंग करूं, मैं यहाँ पे बाइंग ना करूं। तो इस तरह से मैं जो रेंज बाउंड मार्केट होता है उसमें काम करता हूँ और एसएल हंटिंग कंसेप्ट तो अपना है ही। अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट में आज हमने कैसे काम किया। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि एसएल्स कहाँ अवेलेबल थे। हम जानते हैं एसएल अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो थोड़ा हम यहाँ पे प्रीवियस चार्ट को देख लेते हैं। अब ये प्रीवियस चार्ट हमारा ये रहा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बॉटम में बायर बैठा हुआ था एंड टॉप पे यहाँ पे बायर सेलर दोनों यहाँ पे सीधी बात है अवेलेबल थे। क्योंकि हम जो क्लोजिंग प्राइस मानते हैं उसमें कंसीडर करके चलते हैं कि क्लोजिंग में जो अवेलेबल होंगे दोनों अवेलेबल होंगे, बायर भी अवेलेबल होंगे, सेलर्स भी अवेलेबल होंगे। पहले मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे 1 सितंबर को मार्केट ने खुलते ही एक पॉजिटिव मोमेंटम शो किया। फिर फर्दर मार्केट ने जब रिट्रेस किया तो ये जो बायर यहाँ पे बाइंग करके गए थे उनको मार्केट ने आउट किया। मार्केट ने एंड में एक पॉजिटिव मोमेंटम शो किया। तो मैं कंसीडर कर चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाइंग करके गए थे, सॉरी यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे उनको मार्केट ने यहाँ से आउट कर दिया है। अब बात आती है कि आज हम कैसे काम करेंगे। मैंने आपको समझाया मार्केट जो खुल रहा था, ओपनिंग दे रहा था, वो गैप अप ओपनिंग दे रहा था एंड साथ साथ 50% से ऊपर काम कर रहा था। 50% जो लेवल होता है उससे ऊपर काम कर रहा था। तो मेरा फोकस होता है कि कहीं ना कहीं मैं ट्रेडिंग करूं तो मैं बाइंग में फोकस करूं। स्टॉप लॉस हंटिंग तो हमारी चलेगी लेकिन थोड़ा मैं बाइंग में प्रेफर करता हूँ। अब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन होता है खुलते ही मार्केट 2 कैंडल तो उसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनती है जो कि 39,500 जो एक पीएसवाई लेवल था उसका भी डायरेक्टली ब्रेकआउट देती है। यहाँ पे काफी सारे बायर एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे सेलर भी एक्टिवेट हो सकते हैं अपर साइड रेजिस्टेंस देख के। तो इसलिए मैंने सेलिंग पे फोकस नहीं किया। ओके, मैं आपको और चीज दिखा देता हूँ इसके अंदर। अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम बनाऊं, 15 मिनट वापस चलते हैं, उस पर भी आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आऊं तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना रहा था। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न टाइप कुछ बना रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ, सीधी सी बात है अपने एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो दिक्कत क्या आएगी, काफी सारे रिटेलर्स यहाँ बैठे हुए हैं टॉप पे सेल करने के लिए। एम पैटर्न देख के कई जने सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, तो काफी जने यहाँ पे क्या है सेलिंग के लिए अवेलेबल होंगे। तो मैं थोड़ा सेल को अवॉइड करके यहाँ पे बाइंग पे फोकस करूंगा, लेकिन बाइंग में इधर बाइंग नहीं करूंगा। अब बात है कि यहाँ पे हमने सीधी सी बात है बाइंग क्यों नहीं की। देखिए बाइंग सीधी सी बात है मैंने क्यों नहीं की वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज, यहाँ पे एसएल हंटिंग हमें बाइंग करने से मना कर रही है। हम एसएल हंटिंग यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। वो यहाँ पे हमें बाइंग प्रेफर नहीं कर रही है कि हम यहाँ पे बाइंग करें जब मार्केट पीएसवाई लेवल का डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है। 2 कैंडल यहाँ पे बुलिश कैंडल बना चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बायर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, यहाँ पे मार्केट में सेलर भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये कंडीशन कंफ्यूजिंग वाली थी। जब कंडीशन कंफ्यूजिंग हो जाए तो आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको क्या करना है, मार्केट को वॉच करना है। अब ये मार्केट ने फॉल कर दिया, मार्केट ने फॉल कर दिया, बिल्कुल सही है कर दिया, लेकिन यहाँ से मार्केट अपसाइड भी जा सकता था। वो सीधी सी बात है कंफ्यूजिंग था मार्केट यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकता है या फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सेटअप मुझे क्लियर दिखने लगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। मार्केट ने सबसे पहले सीधी सी बात है एक लेवल के ऊपर होल्ड किया। मैंने आपको जैसे टेलीग्राम में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे लेवल है, इस पे क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा आराम से मार्केट यहाँ से एक ब्रेकडाउन देगा। क्यों देगा, क्योंकि नीचे अभी भी बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे। अब बात आती है कि ठीक है ब्रेकडाउन दे दिया, अब हम क्या करेंगे। मैंने बताया आपको 50% लेवल से मार्केट अपसाइड अपर साइड काम कर रहा है, तो हम कंसिडर करेंगे थोड़ा बाइंग करें। यहाँ पे हमारी सेलिंग अभी एक्टिवेट नहीं हुई, तो मैं वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक सेलर्स को एक्टिवेट करने वाला कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हम फिबोनाची अप्लाई करेंगे बॉटम टू हाई एंड आप देखेंगे 0.6 लेवल कहाँ आ रहा है, 0.6 लेवल ये आ रहा है। मार्केट ने जब इसको अप्रोच किया तो क्या हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, मैंने बोला नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए आप निफ्टी को देखिए। मैंने आपको वैसे टेलीग्राम पे बताया था कि निफ्टी में कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग प्राइस जो होता है ना, वहां से सपोर्ट लेके अपसाइड कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी यहाँ पे मार्केट में, लेकिन बाइंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्लोजिंग प्राइस पे आके मार्केट बुलिश बिहेवियर शो कर रहा है, साथ साथ जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है ना वो भी आप देखिए, तो ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करती है कि एक सेलिंग मोमेंटम हो सकता है मार्केट में, सेलिंग मोमेंटम भी आया। फिर फर्दर क्या होता है, फिर फर्दर हमारी यहाँ पे क्या होती है, कहीं ना कहीं एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे कि मार्केट में हम एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती, यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती। अब ये जो मोमेंटम आया ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत मार्केट टेम्पटिंग करने के लिए और थोड़ा नीचे चल जाता है 40-50 पॉइंट, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती। अब एग्जिट का बनती, कुछ नहीं करना आपको, हाई टू लो फिबोनाची अप्लाई करना है, 60% लेवल तक आपको वेट करना है, यही आपका। अब बात आती है आपका टारगेट का बनेगा। देखिए टारगेट आपका ये 60% पे मार्केट ने अप्रोच किया, यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जानी थी पोजीशन, एंट्री आपकी यहाँ हुई है, एग्जिट आपका यहाँ हुआ है, अच्छे खासे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए एंड सीरीज बातें मार्केट वहीं से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो आज इस तरीके से हमने बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग काम किया। इसलिए जी किस तरीके से मैं रेंज बाउंड मार्केट में काम करता हूँ वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मार्केट क्या हो गया, मार्केट टोटली यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अभी भी मार्केट कंटिन्यू है लेकिन अभी टोटली क्या मार्केट साइडवेज हो गया। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो सुबह सुबह ट्रेडिंग होता है ना उसको करना मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसमें हमें मोमेंटम भी मिल जाता है, जल्दी हम मार्केट से ट्रेड करके फ्री हो जाते हैं। एंड जो ये मार्केट में ये मोमेंटम आता है ना, ये ट्रैपिंग वाला, एक तरीके से मार्केट साइडवेज हो जाता है, इसमें हम फंसते नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं एंड आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है एसएल हंटिंग से रिलेटेड लाइव मार्केट में आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।